राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आदि काल को पढ़ा था और उसके प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम भक्ति काल पढ़ेंगे। इसमें भक्ति काल की परिचयात्मक भूमिका का अध्ययन करेंगे। हम भक्ति काल के विविध नामकरणों को पढ़ेंगे और भक्ति काल स्वर्ण काल क्यों कहलाया इसे भी जानेंगे, और भक्ति काल का वर्गीकरण किसने किस आधार पर किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति काल की परिचयात्मक भूमिका। भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है। कौन से? भज धातु से, जिसका अर्थ है भजना या स्मरण करना। भक्ति एक भावना है जिसका आधार ईश्वर वंदना है। ये तो हो गया भक्ति शब्द का अर्थ। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मिलता है श्वेत उपनिषद में। इसका जो 6वां अध्याय है उसमें इसका उल्लेख मिला है। भक्तिकालीन कवियों का भक्ति से तात्पर्य अलौकिक आनंद की प्राप्ति से है। जो भक्ति काल के दौरान जो जितने भी कवि हुए, उन्होंने भक्ति का जो तात्पर्य वो किससे माना? अलौकिक आनंद की प्राप्ति से। भक्ति का उदय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल से माना जाता है। इसकी जो शुरुआत है भक्ति की, वो मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के सुल्तान थे उस समय, उनका जब शासन चल रहा था उसी समय से माना जाता है। भक्ति का उल्लेख हिंदुओं के आध्यात्मिक ग्रंथ गीता से भी मिलता है, और भक्ति का जो उल्लेख है वो किससे मिलता है? गीता से भी मिलता है। गीता के 18 अध्यायों में से जो प्रथम 6 अध्याय हैं उनमें तो कर्मयोग का वर्णन मिलता है, और दूसरे 6 जो अध्याय हैं उनमें भक्ति योग का वर्णन किया गया है, और तृतीय 6 अध्यायों में ज्ञान योग का चित्रण हुआ है। इस तरह से जो 18 अध्याय हैं उनको 3 भागों में बांट दिया है। तो प्रथम 6 अध्याय हैं उनमें तो कर्मयोग का वर्णन है, और दूसरे जो 6 अध्याय हैं उनमें भक्ति योग का वर्णन है, और जो तीसरे अध्याय हैं 6 उनमें ज्ञान योग का। तो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, गीता में इन तीनों का उल्लेख किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है भक्ति से, भक्ति के बारे में, मतलब उन्होंने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखते हैं कि समुच्चय हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य सबसे अनुपम साहित्य है। यह नई दुनिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। उन्होंने कहा है कि समुच्चय हिंदी साहित्य में, मतलब पूरे हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य सबसे अनुपम साहित्य माना है इन्होंने, और यह नई दुनिया है। ये तो हो गया कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? यह लोक जागरण का काव्य है। इन्होंने क्या माना है? लोक जागरण का काव्य माना है भक्ति को। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि भक्ति काल को प्रथम नव जागरण काल कहने वाले। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? भक्ति काल को प्रथम नव जागरण काल माना है बच्चन सिंह ने। भक्ति काल के विविध नामकरण देखते हैं हम कि किस विद्वान ने भक्ति काल को किस नाम से पुकारा है। सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। इनके अनुसार 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल है। भक्ति काल को इन्होंने क्या माना? 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है इन्होंने।
डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? इसे भक्ति युग नाम देते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को क्या कहा? भक्ति युग। तीसरे विद्वान का नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि पुनर्जागरण काल नाम दिया इन्होंने। रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? पुनर्जागरण काल। आगे नाम आता है पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ का। इन्होंने कलात्मक उत्कर्ष काल कहा है। भक्ति काल को क्या कहा? कलात्मक उत्कर्ष काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं। ये इस तरह से पूछे जाते हैं नाम दे गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को क्या नाम दिया? तो पूर्व मध्य काल। अगर रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछा जाए तो इन्होंने पुनर्जागरण काल नाम दिया। तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। आगे नाम आता है शुक्ल जी का। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भक्ति काल और पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को जो नाम दिया वो शुक्ल जी ने दिया था और दूसरा नाम दिया था पूर्व मध्य काल। इन्होंने दोहरे नामकरण दिए थे। आगे नाम आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? माध्यमिक काल। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को माना माध्यमिक काल। डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र ने इसे पुनरुत्थान नाम दिया। क्या नाम दिया? पुनरुत्थान। सर्वमान्य तौर पर आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया नामकरण ही मान्य है। सर्वमान्य तौर पर अगर भक्ति काल का नाम पूछा जाए तो भक्ति काल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल जी ने, और इन्हीं का नामकरण मान्य माना जाता है। भक्ति काल स्वर्ण काल कैसे? मतलब भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है तो वो किस आधार पर कहा गया है ये देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को स्वर्ण काल कहा। अगर ये पूछा जाए कि स्वर्ण काल नाम किसने दिया, भक्ति काल को किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किस आधार पर कहा? इसमें पहला आता है कि कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, रसखान जैसे जो कवि हुए उनके द्वारा रचना की गई। ये जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए या कवि हुए, इनकी रचनाएं इसी समय में मिलती हैं, लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास। दूसरा आधार है कि बीजक, सूरसागर, पद्मावत, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का लेखन कार्य हुआ। रामचरितमानस का 35 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। तो जितने भी ये ग्रंथ हुए हैं, जैसे बीजक है, सूरसागर है, पद्मावत है, रामचरितमानस है, जिसमें से कि रामचरितमानस का तो 35 भाषाओं से भी अधिक में अनुवाद किया जा चुका है। अगला पॉइंट आता है कि समन्वयवादी चेष्टा। समन्वयवादी जो चेष्टा है वो की गई थी तुलसीदास द्वारा की गई। इस आधार पर भी इसे स्वर्णकाल कहा गया। हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय भी इस काल में विशेषतः कबीर द्वारा किया गया। जो हिंदू और मुस्लिम है उनकी एकता का समन्वय किसके द्वारा किया गया? कबीर द्वारा। इस आधार पर भी ये स्वर्णकाल कहलाता है। 5वां पॉइंट आता है कि स्वांत सुखाय के स्थान पर बहुजन हिताय को महत्व दिया गया। इस समय में जो महत्व दिया गया वह अपने से ज़्यादा, मतलब स्वांत सुखाय के स्थान पर, मतलब अपने सुख के स्थान पर बहुजन हिताय, बहुत लोगों का हित किया जाना चाहिए, इसी को महत्व दिया गया। इस आधार पर भी ये स्वर्णकाल कहलाया।
तो ये पता चल गया भक्ति काल को स्वर्ण काल कैसे कहते हैं। तो इन्हीं आधारों पर जो हमने 5 पॉइंट देखे, इन्हीं आधार पर इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है उसका कारण क्या था। तो सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। इन्होंने भक्ति काल का उदय का जो कारण माना वो माना था ईसाईयत का प्रभाव। ये भी नाम देके पूछे जाते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल का उदय किसे माना गया, तो ईसाईयत का प्रभाव। या फिर ये लाइन देके पूछ लिया जाएगा कि ईसाईयत का प्रभाव किसने माना, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कैसे भी इसे पूछ सकते हैं। दूसरे आते हैं मैक्स वेबर, बर्नाले और भंडारकर। ये जो तीनों विद्वान हुए, इनके अनुसार इन्होंने क्या माना कि भक्ति काल का उदय इस्लाम के कारण हुआ है। तो इन्होंने क्या माना, इस्लाम के कारण। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाईयत के कारण। तीसरा नाम आता है डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार। इन्होंने भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ और इसे उत्तरी भारत में रामानंद लाए थे। डॉक्टर सत्येंद्र क्या मानते हैं कि भक्ति का जो उदय है वो तो दक्षिण में हुआ था, पर इसे उत्तर भारत में कौन लाया, रामानंद लाए। अगला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये क्या कहते हैं कि मुगलों के आक्रमण के कारण हिंदू जनजाति त्रस्त और परेशान हो गई। उसके पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, अर्थात हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के कारण भक्ति का उदय हुआ। शुक्ल जी क्या मानते हैं, इन्होंने माना कि हिंदुओं की पराजित जो मनोवृत्ति हुई उसी के कारण भक्ति का उदय हुआ। ऐसे पूछ लिया जाता है कि मुगलों के आक्रमण के कारण या फिर हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के कारण, ये दोनों ही दे के पूछ लिया जाता है कि ये किसने माने, तो शुक्ल जी ने माने। इनका मत स्वीकार्य नहीं हुआ। इन्होंने जो ये बात कही कि मुगलों का जो आक्रमण हुआ उसी के कारण जो हिंदू जनता है वो त्रस्त हो गई, परेशान हो गई और फिर वो ईश्वर की शरण में चले गए, तो उसी के कारण भक्ति का उदय हुआ। पर इनका जो मत है वह स्वीकार्य नहीं हुआ, तो किसी ने भी इस मत को सही नहीं माना। इन्हीं के मत का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि शुक्ल जी के मत का खंडन किया और कहा, इन्होंने क्या कहा, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम भारत में न भी आता तो भक्ति का 12 आना अर्थात 75% वैसा ही होता जैसा आज है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि अगर इस्लाम न भी आता भारत में तो भी भक्ति इसी प्रकार होती जैसी अब है। किसी भी हिंदू कवि के काव्य में निराशा का कोई स्थान नहीं है। मतलब उन्होंने, हिंदू कवियों ने जो भी काव्य रचनाएं की उसमें निराशा का तो कहीं कोई स्थान ही नहीं था। हिंदू तो हमेशा ही आशावादी कौम रही है, अर्थात भक्ति के उदय का कारण स्वाभाविक परिवर्तन को मानते हैं। इन्होंने क्या माना कि भक्ति तो स्वाभाविक ही एक परिवर्तन के कारण हुई है, ये तो स्वाभाविक थी कि भक्ति का उदय होगा। अब बात आती है कि भक्ति का जो उदय है भारत के विविध क्षेत्रों में, मतलब अलग अलग जो क्षेत्र हुए या फिर कह सकते हैं अलग अलग राज्य थे, उनमें भक्ति का जो उदय है वो किसने किया। सबसे पहला नाम आता है बंगाल में भक्ति का उदय। मतलब बंगाल में जो भक्ति है उसका उदय किसने किया, तो वो किया था चैतन्य महाप्रभु ने। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए
तो वारकरी संप्रदाय द्वारा जिसकी स्थापना संत पुंडरीक द्वारा की गई, इसमें 4 शिष्य प्रमुख हैं। वारकरी, अगर ऐसे पूछा जाए वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो संत पुंडरीक ने। और इसमें इनके अलावा 4 शिष्य भी प्रमुख थे। ये बात हो रही है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में किसने की, पुंडरीक ने। ये 4 नाम कौन से हैं इनके शिष्यों के, तो ये है, पहला नाम आता है तुकाराम का, दूसरा नाम आता है ज्ञानदेव का, तीसरा नाम आता है नामदेव का, और चौथा नाम आता है एकनाथ का। तो इस तरह से वारकरी संप्रदाय में पुंडरीक द्वारा, पुंडरीक तो इनके गुरु थे और ये 4 शिष्य थे, तुकाराम, ज्ञानदेव और नामदेव, और एक है एकनाथ। असम में किसने किया, असम में नरसिंह मेहता और शंकरदेव द्वारा भक्ति का उदय हुआ। उड़ीसा में पंचसखा द्वारा, और पंचसखा में कौन कौन है, बलराम दास, यशोवत दास, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास और अनंता दास। ये 5 सखा हैं, मतलब इन्हें ही पंचसखा बोलते हैं। इन्होंने उड़ीसा में भक्ति का उदय किया। कन्नड़ प्रदेश में किसने किया, कन्नड़ प्रदेश में किया पुरंदर कवि ने। हिंदी प्रदेश में अर्थात उत्तर भारत में किसने किया था, रामानंद और उनके शिष्य कबीर ने। अभी हमने इससे पहले देखा था ना, भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद। तो उत्तर भारत अर्थात हिंदी प्रदेश, जहाँ पर हिंदी अधिक बोली जाती है, तो वहाँ किया था रामानंद ने और उनके शिष्य कबीर ने। पंजाब में उदय करने वाले थे भक्ति का, वो थे गुरु नानक देव। और राजस्थान में रामानंद मठ ने। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में किया उत्पलाचार्य ने। और दक्षिण भारत में, या कहें कि तमिलनाडु में, आलवार और नैनार संतों ने। दक्षिण भारत में किसने किया था, आलवार और नैनार संतों ने। आलवार और नैनार संत कौन है, क्या है, ये देखते हैं। क्या है आलवार व नैनार संत। पहले बात करते हैं आलवार संतों की। तो आलवार संत कौन कहलाए, ये विष्णु के उपासक थे, तमिलनाडु से संबंधित हैं, भाषा तमिल है, और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 12। तो आलवार संत कौन है, विष्णु के उपासक, तमिलनाडु से संबंधित हैं, भाषा तमिल है, संख्या इनकी कितनी है, आलवार संतों की 12 है। समय माना जाता है इनका 5 से 10वीं शताब्दी। आलवार का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सागर में गोता लगाने वाले को कहा जाता है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सागर में गोता लगाने वाले उच्च कोटि के साधक माने जाते हैं। इनके पदों का संकलन रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम नाम से किया है। दिव्य प्रबंधम नाम से में किसका पदों का संकलन किया जाता है, अगर ऐसे पूछा जाए तो आलवार संतों का। किसने किया, रंगनाथ मुनि ने। ये प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इसमें 4000 पद हैं। इनमें एक एक पद को गीता के पद के समान माना जाता है। इसके जो एक एक पद हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें गीता के पद के समान उपमा दी गई है। सदैव लोकप्रियता से दूर रहते थे, लोकप्रियता से इन्हें कोई भी मतलब नहीं था। सामूहिक रूप से विष्णु की उपासना किया करते थे। हिंदी साहित्य में पहली बार इन्होंने सामूहिक उपासना पद्धति को लोकप्रिय बनाया। सामूहिक उपासना पद्धति से मतलब एकत्रित होकर एक साथ भगवान की उपासना करना। इन 12 संतों में से जो संत सर्वप्रसिद्ध हुए उनका नाम
कोपम आलवार था। तो जो 12 संत हुए उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्धि पाई वो पाई कोपम आलवार संत ने। इनमें से एक महिला संत भी थी जो 8वें आलवार संत थे, विष्णु चित्त। उन्हीं का दूसरा नाम मिलता है पेरियालवार। उन्हीं के द्वारा पोषित पुत्री थी। जो आलवार संत थे विष्णु चित्त या फिर नाम मिलता है पेरियालवार, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था अंडाल। ये एकमात्र महिला संत थी। इसे दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की मीरा कौन है तो अंडाल। इनका समय 716 ईस्वी है। अगर समय पूछा जाए तो 716 ईस्वी है। अब बात करते हैं नैनार संतों की। तो ये शंकर के उपासक थे। इनकी संख्या 63 थी। जबकि आलवार संत कौन थे? विष्णु के उपासक थे और उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। और नैनार संत कितने हुए? 63 हुए। सभी मुक्तात्मा, मुक्त प्लस आत्मा, जो आत्माएं मुक्त हैं ऐसी माने जाते थे। मतलब ये सभी मुक्त आत्मा माने जाते थे। इसी कारण इनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाती हैं। जितने भी ये नैनार संत हुए इनकी मूर्तियां मंदिरों में भी मिलती हैं। इन संतों के जीवन का उल्लेख तेलुगु भाषा में शिव भक्त थे चरितासु नाम से किया गया। ये जो संत हुए नैनार संत, इनके जीवन का उल्लेख तेलुगु भाषा में शिव भक्त चरितासु नाम से किया गया। भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल को किस प्रकार से विभाजित किया गया है कि निर्गुण भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया। निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? जिसमें निराकार रूप को माना जाता है। इसमें 2 हुए, एक तो हुए संत काव्य और एक हुए सूफी काव्य। संत काव्य में आता है नाम ज्ञान मार्गी का, जो ज्ञान की बातें करते हैं, और सूफी काव्य में प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कबीरदास सबसे उच्च कोटि के कवि हुए और प्रेम मार्गी में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। दूसरा आता है सगुण भक्ति, जो कि साकार रूप को मानते हैं। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा में भी 2 हुए, मर्यादा राम काव्य धारा और रसिक राम काव्य धारा। मर्यादा राम काव्य धारा में नाम आता है तुलसीदास का और रसिक राम काव्य धारा में नाम आता है अग्रदास का। अब बात करते हैं कृष्ण काव्य धारा की। इसके जो प्रसिद्ध कवि हुए वो हुए सूरदास। हिंदी साहित्य में इनके लोक रंजक रूप का वर्णन मिलता है। निर्गुण काव्य धारा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया, सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा। सूफी काव्य धारा के अंदर क्या है कि इसे सूफी नाम किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने। सूफी नाम जो दिया वो तो किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने। और प्रेम मार्ग नाम दिया था शुक्ल जी ने। सूफी काव्य धारा को ही तो प्रेम मार्गी भी कहते हैं, तो प्रेम मार्ग नाम तो दिया था शुक्ल जी ने। ये पूछे जाते हैं प्रश्न इस तरह से कि प्रेम मार्ग देने वाले कौन थे? तो शुक्ल जी। और सूफी नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। सूफी काव्य धारा में जो है प्रबंध शैली की प्रधानता रही है
और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। आत्मा को पुरुष व परमात्मा को स्त्री माना जाता है। आत्मा को तो मानते हैं पुरुष और परमात्मा को स्त्री। अधिकांश कवि इसमें मुसलमान हुए। सूफी काव्य धारा में बाह्य आडंबरों का खंडन इसमें किया गया है। मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। अधिक पढ़े लिखे थे ये। सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया। प्रकृति चित्रण को महत्व दिया इन्होंने। वर्णाश्रम में आस्था रही। प्रणय भावना विदेशी या पाश्चात्य शैली को इन्होंने माना। भावनात्मक रहस्यवादी थे ये बात हुई सूफी काव्य धारा की। अब बात करते हैं संत काव्य धारा की। इसे संत काव्य धारा नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने, और ज्ञान मार्ग नाम दिया था शुक्ल जी ने। जबकि सूफी काव्य नाम दिया था किसने? रामकुमार वर्मा ने, और यहाँ पे संत काव्य नाम इन्होंने दिया। ज्ञान मार्गी शुक्ल जी ने कहा और सूफी काव्य को प्रेम मार्गी किसने कहा था? शुक्ल जी ने। मुक्तक काव्य की प्रधानता इसमें रही, जबकि वहां पे किसकी थी? सूफी काव्य में उसमें थी प्रबंध शैली की, और इसमें मुक्तक काव्य की प्रधानता है। शांत रस की प्रधानता रही संत काव्य में, और जबकि सूफी काव्य में किसकी प्रधानता रही? श्रृंगार रस की। ये अंतर भी अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है। आत्मा को स्त्री व परमात्मा को पुरुष माना, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पे तो आत्मा को स्त्री मान लिया है संत काव्य में, और परमात्मा को पुरुष। जबकि सूफी काव्य में क्या था? आत्मा को तो पुरुष माना था और परमात्मा को स्त्री माना था। इसमें अधिकांश कवि हिंदू रहे, जबकि सूफी काव्य में मुस्लिम थे। बाह्य आडंबरों का विरोध किया इन्होंने, और शैली खंडन व मंडन है इनकी। खंडन मंडन शैली को इन्होंने अपनाया, जबकि सूफी काव्य में मसनवी शैली को अपनाया गया था। कम पढ़े लिखे थे ये, जबकि सूफी काव्य में अधिक पढ़े लिखे थे। धार्मिक समन्वय पर बल दिया गया। वर्णाश्रम का विरोध किया इन्होंने। प्रणय भावना भारतीय रही। ये संत काव्य धारा की बात हो रही है। साधनात्मक रहस्यवाद पर बल दिया। संत काव्य धारा जो है, संत शब्द संस्कृत के सत धातु से बना है। इसमें हलंत आएगा। सत धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सचरित्र सदाचार के गुणों से युक्त सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार करने वाले संत कहलाए। सामान्यतः निर्गुण के उपासक को संत कहा जाता है। किसको? निर्गुण के उपासक को संत कहा जाता है। संत काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका दार्शनिक आधार शंकराचार्य जी के अनुसार अद्वैत दर्शन, सर्वात्मवाद, साधना पक्ष, अद्वैत दर्शन और ईश्वर एक है। ये तो माना शंकराचार्य जी ने। इस्लाम से इसका क्या दार्शनिक आधार माना जाता है? एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन, अवतारवाद का विरोध। ये इस्लाम के अनुसार माना जाता है। और उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा जीव जगत का तत्व ग्रहण किया है। संबंधी विचार भी यहीं से लिए गए हैं। सूफियों ने क्या माना? सूफियों से माना कि प्रेम तत्व, सहिष्णुता, दाम्पत्य प्रतीकों को ग्रहण किया गया है इसमें।
बौद्ध और वैष्णवों से अहिंसा का तत्व, और सिद्धों से इन्होंने गूढ़ उक्तियों लटवासियों को लिया, और नाथों से इन्होंने शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया। इन्होंने मुख्य रूप से सिद्ध व नाथों को आधार बनाया। किसने? ये बात हो रही है निर्गुण भक्ति की। तो इन्होंने किसको आधार बनाया? सिद्ध व नाथों के साहित्य को आधार बनाया था। तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो पूरी होती है। आज हमने भक्ति काल का वर्गीकरण, किस विद्वान ने क्या नाम दिया, और संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा को पढ़ा, इसका दार्शनिक आधार क्या रहा। कल हम संत काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख संतों को पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है, अपने सुझाव मुझे दें और मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।